नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस पर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीधे नियम के बारे में जवाब देने के बजाय हर हर महादेव का नारा लगाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक विवाद का विषय बन गया। ये घटना बिहार के वैशाली जिले में एक प्रेस इंटरेक्शन के दौरान हुई, जहां नित्यानंद राय हाथ उठाकर ये नारा दोहराते हुए नजर आए, जबकि पत्रकार यूजीसी की पॉलिसी पर स्पष्टीकरण मांग रहे थे। यानी कि पत्रकार ने नित्यानंद राय से पूछा, यूजीसी रूल को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको लेकर क्या कहेंगे। इस पर मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, हरिहर नाथ की जय, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की जय, जय हर हर महादेव। उनका वीडियो क्लिप सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक यूजर्स ने कहा कि अपना पाप छिपाने के लिए अब ये मंत्री लोग भगवान का नाम उपयोग करने लगे। भगवान को तो मत बदनाम करिए प्रभु। बता दें कि यूजीसी ने जनवरी 2026 में ये नए नियम जारी किए हैं, जो उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए हैं। ये पुराने इक्विटी नियमों की जगह लेते हैं और संस्थानों पर सख्त अनुपालन की जिम्मेदारी डालते हैं। बताया जाता है कि यूजीसी इक्विटी नियम 2026 का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, अक्षमता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। ये नियम 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया है और ये पहले के 2012 के नियमों की जगह लेता है। इसके तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमेटी का गठन अनिवार्य होगा, जो भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई करेगा। संस्थानों को 24 घंटे हेल्पलाइन, निगरानी दल और रेगुलर रिपोर्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा। यदि कोई संस्था नियमों का पालन नहीं करती तो उसे मान्यता रद्द, फंडिंग रोकने या अन्य दंडों का सामना करना पड़ सकता है। ये नियम देश भर से समर्थन के साथ काफी विरोध और बहस भी खड़ी कर चुका है। कुछ छात्रों, सामाजिक समूह और संगठनों का कहना है कि ये नियम सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ है और इसमें भेदभाव को रोकने के नाम पर उन्हें आरोपियों के रूप में मान लिया गया है। उन्हें चिंता है कि इसके तहत बिना मजबूत सबूत के आरोपों को बढ़ावा मिल सकता है और इससे झूठी शिकायतों और नाइंसाफी का खतरा होगा। कुछ प्रशासनिक अफसरों ने भी विरोध जताया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के एक पीसीएस अधिकारी ने इस नियम का काला कानून कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच जब हाजीपुर में पत्रकारों ने नित्यानंद राय से यूजीसी नियमों पर स्पष्ट जवाब मांगा तो उन्होंने चर्चा को टालते हुए हर हर महादेव के नारे लगाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया रहा। भाजपा की पृष्ठभूमि और धार्मिक नारे के साथ कही गई ये प्रतिक्रिया मीडिया और विपक्ष दोनों द्वारा निशाने पर लाई गई। लोगों ने इस प्रश्न से भागने का तरीका माना, जबकि समर्थकों ने इसे सांस्कृतिक या भावनात्मक अभिव्यक्ति कहा। इस बीच यूजीसी के नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नियम के कुछ प्रावधान संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और भेदभाव बढ़ा सकते हैं। इस याचिका में विवादित नियम में संशोधन या उसे रद्द कराने की मांग की गई है। यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 को देश भर में व्यापक बहस और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नियम का लक्ष्य उच्च शिक्षा को भेदभाव मुक्त बनाना है, लेकिन आलोचक इसे एक तरफा और जोखिम भरा मानते हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।